हेलो फ्रेंड, अभी हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दैट इज कैलकुलस। फिजिक्स के लिए बैकबोन है, इसके बिना फिजिक्स के अच्छे क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आपको dy बाई डी एक्स कहने का मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x, जिसमें लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अगर ये डेल्टा x टेंड कर रहा हो 0 पर, मतलब इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम हो, बहुत स्मॉल वैल्यू दे रहा हो डेल्टा x, उस सिचुएशन में डेल्टा y बाई डेल्टा x, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, चेंज इन x को हम कहते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कहने का मतलब चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हम काफी यूज करते हैं इस कंसेप्ट को फिजिक्स में। जैसे हम dx बाई dt लिखते हैं, चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ए स्पीड। ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से हम यूज करते हैं dv बाई dt, यानी चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन v विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन। इसके कुछ फिक्स फॉर्मूले हैं। जैसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है d बाई डी एक्स चाहे d बाई डी टी टी टू दी पावर n। इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है जो भी पावर दिया गया है उसको आप पहले लिखें, फिर इस पावर को एक कम कर दें, n टी टू दी पावर n माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल है, आपको कोई फंक्शन x दिया हुआ है t टू दी पावर 7, तो इसका डिफरेंशिएशन जो आएगा dx बाई dt, ये हमारे पास हो जाएगा 7 t टू दी पावर 6। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम लें, जैसे हमारे पास है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर 2t प्लस 5। यहाँ हमें ये भी सीखते हुए चलना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में ऑलवेज 0 आता है। ये क्यों डिफरेंशिएशन 0 आता है? क्योंकि टाइम के साथ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं करती, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। जैसे हमें x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमें d बाई डी टी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर 2 को बाहर करेंगे, dt का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी टी। यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, dt यहाँ पे क्या हो गया? कट गया तो 1 हो गया। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना आ गया? dx बाई डी टी, ये हमारे पास आ गया टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2। इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास एक है x इज इक्वल्स टू टी टू दी पावर 7 बाई 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसके लिए भी वही रूल फॉलो करेंगे, dx बाई डी टी, जो भी पावर है उसको आप पहले लिखें, और जो भी पावर दी गया है उसमें आप 1 सब्सट्रैक्ट करें। यहां से ये आ गया आपको 7 बाई 2 x टू द पावर 7 बाई 2 माइनस 1, डेट इज 7 बाई 2 x टू द पावर 5 बाई 2, ये हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है। जैसे
ये हमारे पास है y इज इक्वल्स टू रूट अंडर टी। ये फिजिक्स में हम काफी यूज करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसके लिए अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो इसको हम dy बाई डी टी लिखेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम रूट को पावर में कन्वर्ट करेंगे। रूट का मतलब पावर कितना? हाफ। अगर इसको हम ऐसे लिख दें डी बाई डी टी टी टू दी पावर हाफ, तो फिर क्या होगा? ये आपको हो जाएगा हाफ, आपको पहले करना पड़ेगा और हाफ में आपको 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी यहां से ये आ गया हाफ टी टू दी पावर -1/2। अगर इसको हम नीचे लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ 1 टी टू दी पावर 1/2। अगर पुनः इसे हम 1/2 इंटू 1 टी टू दी पावर हाफ डेट इज रूट अंडर टी लिख दें, तो यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन जो होगा, अंडर रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट टी। यह इंपॉर्टेंट है, यह हम लोग फिजिक्स में काफी यूज करते हैं। साथ ही साथ कुछ और एग्जांपल्स लें, जैसे आपको x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, ये हम SHM में यूज करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन कर करके हम वेलोसिटी एसिलेशन फाइंड करते हैं। ये हमारे लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ और फॉर्मूला अगर हम सीखें तो इसके बाद जो है डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है, जैसे डी वाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, डी वाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये हमारे पास हो जाता है cos x। इसी तरह से अगर cos x का डिफरेंशिएशन निकालना हो हमें, डी बाई डी एक्स cos x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। इसी तरह से अगर डी बाई डी एक्स अगर हम tan x निकालना चाहें तो ये आता है हमारा sec स्क्वायर x। इसी तरह से डी बाई डी एक्स अगर हम cot x का डिफरेंशिएशन फाइंड करें तो ये हमारे पास आता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। ये हमारे पास आ गया माइनस cosec स्क्वायर x। उसी तरह से अगर डी बाई डी एक्स अगर हम sec x निकालना चाहें तो sec x हो जाएगा sec x इंटू tan x। इसी तरह से अगर हम डी बाई डी एक्स cosec x निकालें तो ये हमारे पास आएगा माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। यहाँ पर जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो c से शुरू हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज माइनस में आता है। जैसे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, उसी तरह से cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का डिफरेंशिएशन हुआ, जिसमें 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपका माइनस से शुरू होता है। आपका cot x, cosec x और cos x, इस तीनों का डिफरेंशिएशन आपको माइनस में आता है। इसी तरह से आगे कुछ और फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग यूज करेंगे। उसमें है हमारा डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन
एज वेल एज इंटीग्रेशन आपका ये फंक्शन ही होता है। इसी के साथ आपका आ गया log x। तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है, log x का डिफरेंशिएशन ये आता है हमारा 1/x। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास है और वो है हमारा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। t टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो जो भी पावर होगा उसको पहले लिखेंगे और उस पावर में एक कम कर देंगे। जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ लिया x2 इज इक्वल टू टी टू दी पावर 7। डिफरेंशिएशन क्या हो गया? जो भी पावर था उसको हमने पहले लिख दिया, फिर इस पावर में 1 कम करके डेट इज 6 लिख दिया। उसी के साथ हमारा कांस्टेंट अगर कोई टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज आपका 0 आता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या आ जाएगा? 0 आएगा। उसी को हमने एक और एग्जांपल में यहां समझाया है कि अगर x इज इक्वल्स टू टी टू दी पावर 7 है तो उस टी टू दी पावर 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जो भी पावर होगा उसको हम पहले लिख देंगे, डेट इज 7/2, और उस 7/2 में 1 कम कर लेंगे, डेट इज 7/2 x टू द पावर 7/2 माइनस 1। ये हमारे पास आ गया 7/2 इंटू x टू द पावर 5/2। ये हमारा हो गया आंसर। उसी में एक इम्पॉर्टेंट हमने क्वेश्चन और लिया था जो हम फिजिक्स में काफी यूज करते हैं, और वो है y इज इक्वल्स टू रूट टी का डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल्स टू रूट टी का डिफरेंशिएशन आपको याद कर लेना है एक तरह से। ये आपको आता है 1/2 रूट टी। इसी में आगे हम फिजिक्स में आपको इसका यूज समझाने की यहाँ पे कोशिश की है कि SHM और आपका वेव जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t यूज करते हैं, और इसको डिफरेंशिएट कर करके, एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन लाने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद से हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डिफरेंशिएशन सीखा है, जिसमें साइन x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, tan x अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का अगर डिफरेंशिएशन हमें जानना है तो ये है हमारा cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन है sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन है cosec x इंटू cot x। इसी के साथ हम लोगों ने कुछ और फंक्शन भी यहाँ लिया हुआ है, जिसमें ये e टू दी पावर x, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e टू दी पावर x को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन आपका यही फंक्शन वापस आ जाता है। और log x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने क्या सीख लिया? 1/x। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा था कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो c से शुरू होता है तो उसका डिफरेंशिएशन भी हमेशा क्या आएगा? आपको नेगेटिव आएगा, यानी माइनस के साथ आएगा। और उसमें कौन कौन आ गया था? उसमें आपका cos x आ गया था, cot x आ गया था, और हमारा cosec x आ गया था। क्लियर है बेटा? इतना अगर समझ आए, इतना हमें अगर समझ आ गया हो तो हम आगे अगर प्रोसीड करेंगे, आगे हमारे लिए है, आगे हम लोग सीखने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यहां हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल
प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है बेटा? प्रोडक्ट रूल है कि अगर कोई फंक्शन जो है ऐसा है जिसमें दो वेरिएबल है, यानी कि ऐसा दिखाओ कि आपको x जो है आपको फंक्शन है आपका u का भी और v का भी, तब हम ये डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे? जैसे अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू u बाई v रहा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना है, dx बाई dy इज इक्वल्स टू, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सॉरी यहां पे हम लोग प्रोडक्ट रूल लिख रहे थे, प्रोडक्ट रूल में आपका 2 मल्टीप्लाई आगे होके आएगा v इंटू यू। इस सिचुएशन में अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dx बाई dy क्या मिलेगा? यहाँ पर हमारे पास अगर y को बाहर करते हैं तो u को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, du बाई dy लिखना पड़ेगा, प्लस u अगर डिफरेंशिएट हो चुका है तो इसको बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी u इंटू डी वी बाई डी वाई। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ले, हमें निकालना है x इज इक्वल्स टू सपोज टी स्क्वायर साइन टी का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ फाइंड करना है dx बाई dt। तो यहाँ पर दो वे आपका फंक्शन है, टी स्क्वायर एक फंक्शन है, एक हमारा साइन टी फंक्शन है। तो अगर इसको हमें डिफरेंशिएट करना हो तो किसी एक को बाहर करेंगे और दूसरे का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी टी, यहाँ हम लिखेंगे साइन टी, फिर साइन टी का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर हम क्या करेंगे साइन टी को बाहर करेंगे, फिर करेंगे हम डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का, फिर यहाँ हमारे पास क्या मिला, टी स्क्वायर साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी, प्लस साइन टी हो गया, फिर डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2t, पावर पहले आएगा और उस पावर में एक कम कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, dx बाई dt आ गया। इसी तरह से एक दो और एग्जाम्पल लें, जैसे हमें निकालना है y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर t इंटू साइन टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर t, फिर साइन t का डिफरेंशिएशन, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे cos t, प्लस ई टू दी पावर t को हमने बाहर रखा, साइन t का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर साइन t को मल्टीप्लाई करेंगे और ई टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन, दैट इज ये यही रह जाता है, फिर हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ ई टू दी पावर t को कॉमन भी कर सकते हैं, cos t प्लस साइन t। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लें, ये हमें यूज करना है y इज इक्वल्स टू x की पावर 4 इंटू 10x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, फिर x को के पावर 4 को बाहर किया, 10x का डिफरेंशिएशन दैट इज sec स्क्वायर x, प्लस अब 10x को हमने बाहर किया, फिर x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x टू द पावर 3, इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। क्लियर है? यहाँ से आगे अब हम लोग सीखने वाले हैं डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या है, इसमें अगर दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो रहा हो
तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे हमारे पास ऐसा दिया हो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ आपको v अपॉन u, ऐसे दिया हो। जैसे y इज इक्वल्स टू, एक एग्जांपल ले, चाहे आपको यही देखते हैं dy बाई dx अगर यहाँ पे निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहला यहाँ पर जो ऊपर लिखा गया है उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा, यानी u को बाहर dv बाई dx। प्रोडक्ट रूल में हम आगे पीछे कर सकते हैं, बट यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ हमें जो भी ऊपर दिया गया होगा डिनोमिनेटर आपका, उसको हम पहले डिफरेंशिएट करने वाले हैं। u dv बाई dx, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, u को हमने क्या कर दिया, बाहर v को डिफरेंशिएट किया। फिर अब क्या करेंगे, v को बाहर u को डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड बाई जो भी आपको नीचे फंक्शन दिया गया होगा उसका कर देंगे हम स्क्वायर। जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ई टू दी पावर x। इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम जो नीचे दिया गया होगा उसको प्रोडक्ट में और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे ई टू दी पावर x का। फिर डिवाइड बाई जो भी आपको फंक्शन नीचे दिया होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से ई टू दी पावर x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, माइनस फिर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x। ये एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये फंक्शन ही होता है। फिर ई टू दी पावर x का होल स्क्वायर, डेट इज पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया। यहाँ से हम चाहें तो ई टू दी पावर x कॉमन करके काट भी सकते हैं। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल अगर हम लें, y अगर ऐसे दिया हुआ है sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसके लिए सिंपल dy बाई dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले को प्रोडक्ट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, माइनस अब हम जो है साइन x को प्रोडक्ट में लेंगे और एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, डेट इज 2x, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डेट इज x टू द पावर 4। ऐसे होगा। इसके बाद एक और कंसेप्ट है हमारे पास और उसका नाम है चेन रूल। ये हमारा डिफरेंशिएशन का लास्ट रूल है, चेन रूल। चेन रूल कैसे हम चेन रूल से किसी भी आपको इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये हम सीखेंगे। जैसे हमने एक चेन रूल से ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया हुआ है जो हम 1D में यूज करते हैं, और वो है हमारा, जैसे a इज इक्वल्स टू क्या होता है, dv बाई dt होता है। अगर इसी को हम रीअरेंज करें और इसको लिखें dv बाई dx इंटू dx अपॉन dt, तो फिर dx dx कट जाएगा, अभी भी dv बाई dt है। dx dx आप काट देंगे तो अभी भी dv बाई dt है। लेकिन अगर इसको हम आगे लेके चलें तो dv बाई dx और dx बाई dt डेट इज v, तो यहाँ से हम आ जाएगा v dv बाई dx, ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। हम इसमें क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे हमें y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, इसमें dy बाई dx हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स स्क्वायर होगा। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, dy ऐसे लिख सकते हैं dx स्क्वायर
साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स। तो फिर ऐसे साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डेट इज कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। इसका मतलब साफ है, आपको साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, देन एक्स स्क्वायर को अगेन डिफरेंशिएट कर देना है एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही हम SHM में यूज करते हैं। SHM का इक्वेशन जो है हमारे पास y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी यहाँ पे है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें dy बाई डी टी निकालना चाहें तो कैसे करेंगे? यहाँ a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा ओमेगा टी। बट ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में नहीं करना था, dt के रेस्पेक्ट में करना था, इसलिए हम ओमेगा टी को एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो t का तो 1 हुआ, ओमेगा बाहर चला जाएगा, यानी यहाँ पे dy बाई dt क्या हो जाएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसी तरह से और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास ये है साइन 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमारे पास? सिंपल करना है, साइन का डिफरेंशिएशन लिखना है cos 2x प्लस 5 और फिर अंदर डिफरेंशिएट कर देना है, यानी 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन डेट इज 2। ये हमारे पास आंसर निकल के क्या आ गया? 2 cos 2x प्लस 5। ओके, थैंक यू सो मच।